प्यारे बच्चों, अब है क्वेश्चन डिफाइन पोजीशन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और रिजल्टेंट वेक्टर। क्या है क्वेश्चन बेटा? फिर से बता रहे, डिफाइन पोजीशन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और रिजल्टेंट वेक्टर। एक एक करके मैं बताता हूं आप लोगों को। पोजीशन वेक्टर क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या है और रिजल्टेंट वेक्टर क्या है, देख लीजिए। इधर सुनिए, ये मान लीजिए ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस। ठीक है बेटा। ये मान लीजिए कोई इंसेक्ट है, इंसेक्ट है कोई, मान लीजिए यहां पर कोई इंसेक्ट है, ये इंसेक्ट पी पर है। ठीक है बेटा, क्लियर है। अगर एक ऐसा वेक्टर, ये पी पर है इंसेक्ट, अगर एक ऐसा वेक्टर ड्रा किया जाए, इसको बोलते हैं बेटा ओरिजिन। इसको क्या बोलते हैं? ओरिजिन। अगर मैं एक ओरिजिन से ड्रा करूंगा वेक्टर, कहां तक? टू द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, टू द पोजीशन ऑफ द इंसेक्ट। हम तो इंसेक्ट को पार्टिकल यहां पर बोलेंगे। ए वेक्टर विच इज ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन to the position of the particle, to the position of the particle, इसको बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। एक ऐसा वेक्टर जो ओरिजिन से ड्रा किया जाए, कहां तक? जहां तक पोजीशन ऑफ द पार्टिकल है, जहां पर पार्टिकल बैठा है, उसको बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। ये ओपी जो है, अगर इसको मैं आर वेक्टर रखूंगा, ओपी वेक्टर बेटा ये है पोजीशन वेक्टर, और इसको मैंने रखा है आर वेक्टर के बराबर। यहां जो आर वेक्टर है ये बेटा है पोजीशन वेक्टर। व्हाट इज पोजीशन वेक्टर? ए वेक्टर विच इज ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन टू द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। किसी भी वक्त जब ड्रा करोगे उसको बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। ए वेक्टर which is drawn from the origin to the position of the particle is called position vector. OP vector which is equal to R vector, it is a position vector. ठीक है बेटा। अब इसके बाद डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, इधर देख लीजिए बेटा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ये है बेटा ओरिजिन। अगर ये कोई इंसेक्ट है, पहले इसकी पोजीशन P पर, P1 पर है और टाइम था T1। ठीक है बेटा। इस वक्त पोजीशन वेक्टर R1 था। ये इंसेक्ट चल के, यहां से चल के Q पर पहुंचा। यहां P है, ये Q है, लेकिन इतनी देर ये चल के यहां तक चला। अब इंसेक्ट जो था पहले पोजीशन कहां पर थी? P पर। अब ये चल के, ये इंसेक्ट चल के यहां पर Q पर पहुंच गए। अगर Q पर हम पोजीशन वेक्टर देखते हैं, पोजीशन वेक्टर ड्रा करेंगे ओरिजिन से पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, पहले तो P पर था ये इंसेक्ट, ये कीड़ा जो था ये P पर था। अब ये चल के ऐसे चल के पहुंच गया कहां पर? Q पर। टाइम, इसको यहां से यहां तक टाइम लगा, दैट इज T2 माइनस T1, T2 माइनस T1। अब इंसेक्ट कहां पर पहुंच गया है? Q पर। अब देखो, अगर यहां पर देखोगे पोजीशन वेक्टर, वो तो R2 वेक्टर है, पहले तो यहां पर था इंसेक्ट। अब ये चल के कहां पर पहुंच गया है? Q पर। अब देखो, याद रखना बेटा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो होता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ ए मूविंग पार्टिकल, ये मूव कर रहा था, ऑफ ए मूविंग पार्टिकल इन ए गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। गिवन इंटरवल ऑफ टाइम कितना है? T2 माइनस T1। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ ए मूविंग पार्टिकल इन ए गिवन इंटरवल ऑफ टाइम, इन ए गिवन इंटरवल ऑफ टाइम इज द लाइन सेगमेंट। यहां से एक लाइन सेगमेंट ड्रा करनी है, कहां से कहां तक?
from initial position of the particle to the final position of the particle. ये वेक्टर जो है PQ वेक्टर, इसको बेटा बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ए वेक्टर, ए लाइन सेगमेंट, ये लाइन सेगमेंट ड्रा किया आपने, a line segment which is directed from initial position to the final position of the particle in a given interval of time is called displacement vector. ये इंसेक्ट, इधर देखो बेटा, यहां पर मैं दिखाता हूं, अगर ये कोई इंसेक्ट है, ये इंसेक्ट है, यहां से ये चल के यहां तक गया, ये ए पर था, ये बी पर था, ये जो इनिशियल पोजीशन है, ये इनिशियल पोजीशन है, ये फाइनल पोजीशन है. ये जो लाइन सेगमेंट आप लोगों ने ड्रा किया है, ए लाइन सेगमेंट विच इज डायरेक्टेड फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू द फाइनल पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम या इन ए गिवन इंटरवल ऑफ टाइम, इसको बोलते हैं बेटा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. ये है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. और ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितने समय में किया? T2 माइनस T1 में. T2 माइनस T1 में डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितना आया बेटा? PQ वेक्टर. और अगर इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर लिखते हैं, वो होता है बेटा बराबर R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर. याद रखा बेटा, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज एक्चुअली ए लाइन सेगमेंट which is drawn from initial position to the final position of the particle in a given interval of time is called displacement vector. ठीक है बेटा, शाबाश. अब आएगा बेटा रिजल्टेंट वेक्टर. इधर देख लीजिए बेटा, अब है रिजल्टेंट वेक्टर. रिजल्टेंट वेक्टर इधर सुनिए, अगर मैं एक वेक्टर ए जिसका 10 सेंटीमीटर है ईस्ट की तरफ, एक वेक्टर है. ये दूसरा वेक्टर है बेटा 20 सेंटीमीटर, ये है वेक्टर बी. अगर मैं इन दो वेक्टर्स के बजाय एक वेक्टर यूज करना चाहता हूं, ये भी ईस्ट की तरफ है, a vector which performs the same function, a vector which performs the same function as the number of vectors performed together. जितना ये दो फंक्शन करेंगे, जितना ये दो इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे, उतना अगर एक ही वेक्टर प्रोड्यूस करेगा, हो गया ए रिजल्टेंट वेक्टर. रिजल्टेंट वेक्टर हो गया ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर. 20 प्लस हो गया 30 सेंटीमीटर का वेक्टर. दो के बजाय मैंने एक ही वेक्टर यूज किया. ए वेक्टर विच परफॉर्म्स द सेम फंक्शन एज द नंबर ऑफ वेक्टर्स परफॉर्म टुगेदर. अगर एक ही वेक्टर सेम फंक्शन परफॉर्म करे एज द नंबर ऑफ वेक्टर्स परफॉर्म टुगेदर, उसको बोलते हैं रिजल्टेंट वेक्टर. आप लोगों को पता है, एक कंप्यूटर जो है बेटा बहुत सारे लोगों का काम अकेले कर सकता है, वो तो रिजल्टेंट मशीन हो गई. इसी तरीके से अगर एक वेक्टर जो सेम फंक्शन करे एज द नंबर ऑफ वेक्टर्स परफॉर्म टुगेदर, उसको बोलते हैं बेटा रिजल्टेंट वेक्टर. रिजल्टेंट वेक्टर नॉर्मली हम कैपिटल आर वेक्टर से लिखते हैं. याद रखना बेटा, उसको बोलते हैं रिजल्टेंट वेक्टर.